Now start. Now in spermatogenesis, now second phase is phase of growth. अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आपका एट द एंड ऑफ phase of multiplication. A large number of spermatogonias are formed which enter into phase of growth. ठीक है. Now in phase of multiplication, primary germ cell or primary germ cells or primordial germ cells divide. Primordial germ cells divide repeatedly by mitotic cell division and produce large number of spermatogonia. Now see the diagram. Primordial germ cell divides by mitotic division to forms a large number of spermatogonia. तो बहुत सारे हैं तो स्पर्मेटोगोनिया, और सारे को एक साथ कहेंगे तो स्पर्मेटोगोनियम. दिस वन इज़ द फेज ऑफ मल्टीप्लिकेशन फेज. ठीक है, ये सारे सेम है. 2n 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 2n. ठीक है, इस तरह से बहुत सारे स्पर्मेटोगोनिया फॉर्म कर गए. नाउ एट द एंड ऑफ मल्टीप्लिकेशन फेज स्पर्मेटोगोनिया इंटर इन ग्रोथ फेज. नाउ ग्रोथ में आप देख रहे हो कि जो साइज़ है वो साइज़ बड़ी हो रही है. तो जब ये साइज़ जैसे स्पर्मेटोगोनिया इंटर किया ग्रोथ फेज में, तो वहाँ पे सर्टोली सेल्स हैं जो उसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहे हैं. ठीक है, ये हमने डायग्राम आपको भेज भी दिया है व्हाट्सएप पे. इस तरह से सर्टोली सेल्स हैं, ये न्यूट्रिटिव सेल्स जो उसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहे हैं. ठीक है. नाउ फेज ऑफ ग्रोथ. नाउ इन फेज ऑफ ग्रोथ when spermatogonia enter into this phase, when spermatogonia enter into this phase known as spermatocytes, known as spermatocytes. यहाँ देखिए स्पर्मेटोसाइट्स. ठीक है, कौन सा स्पर्मेटोसाइट नाम देंगे? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स. So this phase characterized by growth and important nuclear changes. इस फेज़ में, ग्रोथ फेज़ में, उसमें आपके मेनली ग्रोथ होंगे और साथ में न्यूक्लियर चेंजेस होंगे. देखिए न्यूक्लियर चेंजेस में क्या होगा? डीएनए अमाउंट, द डीएनए अमाउंट डिप्लॉयड टू टेट्राड, 2C वैल्यू से 4C वैल्यू आपका चेंज हो जाएगा डीएनए. तो ये चेंजेस जो हैं कहाँ हो रहे हैं? इनसाइड द न्यूक्लियस. सो इम्पॉर्टेंट न्यूक्लियर चेंजेस, द डीएनए फुल स्टॉप, द डीएनए अमाउंट डिप्लॉयड टू टेट्राड 4C in bracket full stop, the resultant large cells, the resultant large cells now termed as प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स. ठीक है, और ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में कोई भी यहाँ पे आपका मियोसिस या माइटोसिस डिवीज़न नहीं हुआ है. तो जैसा आपका स्पर्मेटोगोनिया था 2n, तो ये भी आपका 2n है. देखिए यहाँ पे इस डायग्राम में भी आप देख सकते हो जितने हैं 2n है सारे. यहाँ माइटोसिस डिवीज़न में आपके क्रोमोसोम नंबर सेम रहेंगे, इसलिए जितना यहाँ है वही यहाँ है, वही यहाँ है, वही यहाँ है. इस तरह से ये अभी कई डिवीज़न, ये एम्ब्रियोनिक डिवीज़न ये होता रहेगा. और ये जब एम्ब्रियोनिक लाइफ कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ये डिवीज़न स्टॉप हो जाएगा और ये अब इंटर करेगा
आपका ग्रोथ फेज में। एंड इन ग्रोथ फेज नाउ स्पर्मेटोगोनिया व्हेन इंटर इन ग्रोथ फेज नाउ टर्म्ड एज प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट व्हेन इंक्रीज इन साइज बोथ न्यूक्लियर एंड साइटोप्लाज्मिक, दोनों में कंटेंट में जब चेंजेस होंगे तो साइज उसकी इंक्रीज कर जाएगी और वो बढ़ा हुआ साइज में अब वो कहलाएगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। Primary spermatocytes also diploid. Spermatogonia are also diploid. Primary germ cells are also diploid. Now, at the end of growth phase, now primary spermatocyte enter in third phase. Third phase name मैचुरेशन फेज, यहाँ लिखा है मैचुरेशन फेज में इंटर करना। मैचुरेशन फेज इज़ द मियोटिक डिवीज़न। तो मियोटिक डिवीज़न में आप जानते हैं कि अगर एक सिंगल को लेके एग्जाम्पल एक को लिया है तो एक से आपके 4 सेल्स बनते हैं, पहले 2 बनते हैं फिर 4 बनते हैं, तो टोटल यहाँ से यहाँ तक ये मियोसिस डिवीज़न है। ये आपका फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न, first meiotic, and this one is second meiotic. रिडक्शनल डिवीज़न, इक्वेशनल डिवीज़न। रिडक्शनल डिवीज़न मीन्स 2n जो है वो n हो गया, इसलिए फर्स्ट मियोटिक को रिडक्शनल डिवीज़न कहते हैं। मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि आप लोग मियोसिस माइटोसिस को पढ़ के क्लास करेंगे तो आपको ये अच्छे से समझ में भी आएगा। तो मियोसिस में जो होता है कि फर्स्ट मियोसिस में आपका क्रोमोसोम नंबर हाफ होता है, तो देखिए 2n है तो ये हाफ हो गया, और 2 सेल ईच सेल डिवाइड्स इनटू 2 सेल, और 2 सेल देन 4 सेल। और ये वाला डिवीज़न जो इक्वेशनल है, इक्वेशनल में क्रोमोसोम नंबर सेम बट सेल्स डिवाइड टू 2 डॉटर cells. So each primary spermatocytes divides in maturation phase, and at the end of maturation phase forms 4 spermatids. ये 4 spermatids, ये 4 spermatids आपके बन गए, ठीक है, और सारे आपके n है। तो यहाँ तक अभी हम इसको डील कर रहे हैं। नाउ थर्ड वन मैचुरेशन फेज, जो अभी बताया वो मैचुरेशन फेज। मैचुरेशन फेज को कह सकते हैं पीरियड ऑफ मियोटिक, ये मियोटिक डिवीज़न है। नाउ दिस पीरियड इंक्लूड्स टू two successive meiotic division. This one is first and this one is second. So successive meiotic division, by which diploid primary spermatocytes changes into 4 haploid spermatids. अब देखिए आपके क्या है, सक्सेसिव मियोटिक डिवीज़न बाय विच डिप्लॉयड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, दिस वन इज डिप्लॉयड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स 2n changes into 4 haploid spermatids, सारे हैप्लॉइड हैं, ठीक है। नाउ अब आइए ये फर्स्ट वाले को, ये वाले को फर्स्ट मैचुरेशन फेज। फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न जो हो रहा है इसे कहेंगे फर्स्ट मैचुरेट, 2 सक्सेसिव मियोटिक डिवीज़न है तो फर्स्ट मियोटिक का फर्स्ट मैचुरेशन फेज। अब केवल 2n से ये n होने वाला है, इतने को पहले हम लोग डील करें डिटेल में। फर्स्ट मैचुरेशन फेज, इट इज़ रिडक्शनल फेज, बताया 2n से n हो रहा है इसलिए ये रिडक्शनल फेज है। इट इज़ रिडक्शनल फेज बाय विच ईच प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिवाइड्स इनटू
2 equal sized haploid secondary spermatocytes. 2 equal साइज है ना दोनों का, 2 इक्वल साइज्ड हैप्लॉइड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, ये दोनों आपके बनेंगे। ठीक है, एक सिंगल प्राइमरी से 2 बनेंगे और दोनों क्या होंगे, हैप्लॉइड होंगे। ठीक, चलिए अब आगे आइए। नाउ इन फर्स्ट मैचुरेशन फेज कॉमा, in first maturation phase comma, the prophase has greatest importance. प्रोफेज बहुत लॉन्ग होता है फर्स्ट मैचुरेशन, फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन में, लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन। सो द प्रोफेज हैज़ ग्रेटेस्ट इम्पॉर्टेंस एंड इज कंसिडर्ड विथ 5 सब स्टेजेस and is considered with 5 sub stages. First है lactotin. Lactotin in this stage comma, आप इसको लिख सकते हैं साइटोलॉजी से भी, बुक से। in this stage comma, chromosome appear as coiled comma, thin and without definite structure, and without definite structure, उसमें कोई भी उसका स्ट्रक्चर नहीं होगा, वो थीन होगा, कॉइल्ड होगा, जो बिल्कुल लेप्टोटीन स्टेज में आपका क्रोमोसोम्स इस तरह का को दिखेगा। फुल स्टॉप। ईच क्रोमोसोम ऑलरेडी डुप्लीकेटेड, each chromosome already duplicated and consists of 2 chromatids, and consists of 2 chromatids, जितने भी क्रोमोसोम होते हैं वो डुप्लीकेट हो जाते हैं और बने होते हैं कितने, 2 क्रोमेटिड से। यहाँ देखिए ये फर्स्ट वाला डायग्राम आपका, ये फर्स्ट वाला डायग्राम लैप्टोटीन। इस तरह से न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस के अंदर ये डार्क सा न्यूक्लियोलस है, ये पूरा आपका न्यूक्लियस है, और ये क्रोमोसोम्स हो गए, और बाहर में ये एनिमल सेल है तो सेंट्रोमियर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट फिर इसमें क्रोमोसोम्स जो हैं इस तरह से आपके पेयरिंग में, आपके पेयर में आ जाएंगे, तो उसको पेयरिंग कहते हैं जाइगोटीन स्टेज में। और क्रोमोसोम्स आपके, ईच क्रोमोसोम्स में आपके 2 क्रोमेटिड्स हैं। ठीक है, इसमें भी 2 क्रोमेटिड्स हैं, यहाँ भी 2 क्रोमेटिड्स हैं। ठीक है, नाउ जाइगोटीन। होमोलोगस क्रोमोसोम शोज ए टेंडेंसी ऑफ सिनैप्सिस। homologous chromosome shows a tendency of synapsis. synapsis कहते हैं पेयरिंग, पेयरिंग होगी, ये टेंडेंसी होगी सेम आपके होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच पेयरिंग होगी। कब, ड्यूरिंग जाइगोटीन स्टेज में पेयरिंग लिखा। फुल स्टॉप। व्हेन द सिनैप्सिस स्टार्ट्स, व्हेन द सिनैप्सिस स्टार्ट्स कॉमा, which indicates the beginning of zygote stage, beginning of zygote stage। जैसे ही आपके क्रोमोसोम पास पास आने लगेंगे और वो सिनैप्सिस पेयरिंग करने लगेंगे, इट मीन्स कि जाइगोटीन स्टेज स्टार्ट हो गया। फुल स्टॉप। नाउ नेक्स्ट है पैकिटीन स्टेज। पैकिटिंग में क्या होता है, मेन आपके काइज़मा क्रॉसिंग ओवर होगा। ठीक है, तो इसको शॉर्ट में लिखेंगे। द सिनैप्सिस इज कॉम्प्लिकेटेड इन द अर्लीस्ट पैकिटीन। द सिनैप्सिस इज कॉम्प्लिकेटेड इन द अर्लीस्ट पैकिटीन कॉमा, रिजल्टिंग द फॉर्मेशन ऑफ बाइवैलेंट, रिजल्टिंग द फॉर्मेशन ऑफ बाइवैलेंट। इसे दोनों जब पेयरिंग होगा तो इसे बाइवैलेंट भी बोलते हैं।
bivalent, full stop. Each bivalent shows tetrad. Each bivalent shows tetrad. 4 हो गए ना chromatids. 1 2 3 4. 4 chromatids. So tetrad. The most significant process that is crossing over and chiasma formation takes place. Crossing over and chiasma formation take place. Then the chromatids under contract. काइज़मा फॉर्मेशन होने के बाद क्रोमेटिड्स क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा. सो देन द क्रोमेटिड्स अंडर कॉन्ट्रैक्ट एंड बिकम थिकर, मोटा भी हो जाएगा. क्रॉसिंग ओवर इज प्रिंसिपल जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन. क्रॉसिंग ओवर इज प्रिंसिपल जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन मैकेनिज्म ऑफ मियोसिस. यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन मीन्स क्या हो गया, क्रोमोज़ोम का एक्सचेंज होना, कि एक से क्रोमोज़ोम का ब्रेक होके दूसरे में अटैच होना, दूसरे से पहले वाले में अटैच होना. इस तरह से आपके जेनेटिक मटेरियल जो होंगे उनका एक्सचेंज होगा और इस तरह से इसे रिकॉम्बिनेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन मैकेनिज्म कहेंगे इसे मियोसिस का. एंड उसके बाद नेक्स्ट है आपका डिप्लोटीन. डिप्लोटीन में क्या होगा, होमोलोगस क्रोमोसोम जो पास पास आए थे इस तरह से क्रॉसिंग किए, वो धीरे धीरे ऐसे 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 होके ऐसे जाएंगे. मान लिया ऐसे क्रोमोसोम है, 2 जगह से आपके इस तरह से क्रॉस किए हैं, वो धीरे धीरे ऐसे 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 होते होते ऐसे हो जाएंगे. ऐसे करके दोनों अटैच रहेंगे, हटेंगे नहीं. हटेंगे कब, एनाफेज स्टेज में. सो डिप्लोटीन, होमोलोगस क्रोमोसोम बिगिन टू सेपरेट. ये आप देख लीजिए यहाँ पे, ये आपका पैकेटीन स्टेज है. पैकेटीन स्टेज में अब ये दोनों अब आपके आएंगे पास पास. ये अर्ली पैकेटीन है, इसके बाद दोनों में आपका क्रॉसिंग ओवर होगा. इस तरह से क्रोमेटिड्स अलग अलग हो गए, अब इसमें क्रॉसिंग होगा. So diplotin, homologous chromosome begin to separate from one another but remain attached at the chiasma. ठीक है. Now full stop. At the end of diplotin, chiasma move towards the terminal end. At the end of diplotin, जो हमने कहा ना इस तरह से क्रॉसिंग है, वो धीरे धीरे ऐसे हो जाएंगे, एंड पे चले जाएंगे. सो एट द एंड ऑफ डिप्लोटीन chiasma मूव टूवर्ड्स द टर्मिनल एंड्स. फुल स्टॉप. नाउ द क्रोमोसोम कंटिन्यू टू शॉर्टेन. अब क्रोमोसोम्स जो हैं वो छोटा होता जाएगा. शॉर्टेन एंड क्वाइल्ड. फुल स्टॉप. A characteristic features of spermatogenesis. ये एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है स्पर्मेटोजेनेसिस ऑफ डिप्लोटीन. डिप्लोटीन में स्पर्मेटोजेनेसिस के डिप्लोटीन में इस तरह से क्रोमोसोम का शॉर्ट होना और कॉइल्ड होना, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है आपका. एंड लास्ट डायकाइनेसिस. आप जानते हैं कि प्रोफेज के लास्ट में क्या होगा, आपके टर्मिनलाइजेशन कंप्लीट. जो ये टर्मिनल की ओर ऐसे गया वो अब कंप्लीट होके यहीं पे ऐसे शांत ऐसे पूरा इस तरह से दोनों अटैच होके दोनों इस तरह से आपके रहेंगे. सो टर्मिनलाइजेशन कंप्लीट ड्यूरिंग दिस फेज. फुल स्टॉप. क्रोमेटिड्स ऑफ every bivalent typically short, nuclear membrane and nucleolus begin to disappear. अब ये प्रोफेज का एंड हो रहा है. सो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस begin to disappear and
ready to enter into metaphase of first meiotic division। अब वो इंटर कर जाएगा मेटाफेज स्टेज में, ठीक है, मेटाफेज स्टेज में अब ये इंटर कर गया। नाउ मेटाफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट में आप जानते हैं कि क्रोमोसोम्स आपके केवल अटैच रहेंगे। आपका मेटाफेज स्टेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है ये आपका डिसअपियर हो गया। क्रोमोसोम्स जो हैं इस तरह से सेंटर पे इस तरह से आपके इक्वेटोरियल प्लेट पे अरेंज हो जाएंगे। सो द बाइवेलेंट अरेंज्ड ऑन द इक्वेटोरियल प्लेट, जितने भी बाइवेलेंट्स हैं वो इक्वेटर पे अरेंज हो जाएंगे। अरेंज्ड ऑन द इक्वेटोरियल प्लेट, फुल स्टॉप। स्पिंडल फॉर्मेशन इज ऑल्सो कंप्लीटेड। स्पिंडल फॉर्मेशन भी पूरा इधर से ऐसे ऐसे स्पिंडल फॉर्मेशन भी आपका ऑल्सो कंप्लीटेड, फुल स्टॉप। नाउ होमोलोगस क्रोमोसोम ऑफ ईच बाइवेलेंट आर रेडी टू सेपरेट। अब ये रेडी हो गया हाफ होने के लिए। जो मेटाफे अब ये क्रोमोसोम है 2n से आपका n में जो चेंज होगा तो सारे क्रोमोसोम हाफ हो जाएंगे। सो नाउ होमोलोगस क्रोमोसोम्स ऑफ ईच बाइवेलेंट आर रेडी टू सेपरेट। और सेपरेशन कब होगा? एनाफेज फर्स्ट में। नेक्स्ट है एनाफेज फर्स्ट। इन दिस फेज रिपल्सन बिटवीन टू होमोलोगस क्रोमोसोम्स। अब इस फेज में क्या होगा? क्रोमोसोम्स जो हैं इस तरह से सेपरेट होगा। इस तरह से क्रोमोसोम्स जो हैं वो सेपरेट हो रहे हैं। सो इन दिस फेज रिपल्सन बिटवीन टू होमोलोगस क्रोमोसोम स्टार्ट्स and finally they are separated from one another, finally separated from one another, ठीक है, full stop। the separated chromosome then begin to move towards their respective poles। the separated chromosome, these are the separated chromosomes from one the separated chromosomes then begin to move towards their respective pole। ये दोनों इस पोल की ओर जाएंगे, ये दोनों इस पोल के। इस तरह से जितना अगर आप में है ह्यूमन का लोगे तो 46 क्रोमोसोम है तो 23 इधर चले जाएंगे, 23 इधर चले जाएंगे और बीच से ये कट हो जाएगा और इस तरह से हमारे 2 सेल बन जाएंगे। इसमें भी 23, इसमें भी 23, जो अभी आपको यहाँ डायग्राम में दिखा रहे थे। यहाँ पे ये n हो गया ना हाफ, तो ये आपका हो जाएगा। ना thus all the paternal as well as maternal chromosome reach the opposite pole। दोनों फादर साइड का पैटर्नल और मदर साइड का मैटरनल दोनों क्रोमोसोम रीच द अपोजिट पोल्स and form the two haploid set of chromosome and form the two haploid set of chromosome। इस तरह से दोनों हाफ ऑफ होके अलग हो जाएंगे, ठीक है। नाउ टीलोफेज फर्स्ट। इन दिस फेज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस रीअपियर। अब ये जस्ट अपोजिट होगा प्रोफेज एंड का कि अब फिर से इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, फिर से ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ गया, अंदर में न्यूक्लियोलस जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं सारा आपका आ जाएगा। सो इन दिस फेज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस रीअपियर, फुल स्टॉप। एज ए रिजल्ट 2 डॉटर सेल आर फॉर्म्ड। 2 डॉटर सेल बन गए विच आर कॉल्ड द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, ठीक है।
यहाँ नाम दिया ना, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। तो यहाँ से यहाँ तक आने में हमें प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट एंड टीलोफेज फर्स्ट के बाद ये आपके बनेंगे। अब प्रोफेज फर्स्ट में फिर आपके 5 फेजेस होंगे। इतना लॉन्गर ये फेज फर्स्ट मियोसिस आपका होगा। सो देखिए ऐसे रख दें कि आप इसको भी देखते रहिए। So as a result, 2 daughter cells are formed which are called the secondary spermatocytes. Full stop. These secondary spermatocytes undergo a resting stage. अब इसके बाद ये दोनों रेस्ट में जाएंगे और रेस्ट के बाद फिर दूसरा डिवीज़न स्टार्ट होगा। रेस्टिंग स्टेज फॉर लिटिल ड्यूरेशन, लिटिल ड्यूरेशन के लिए रेस्टिंग में गए। ठीक, अब उसके बाद इन दोनों के बाद अब ये सेकेंड स्टार्ट। नाउ सेकेंड मैचुरेशन फेज। सेकेंड मैचुरेशन फेज, इन दिस फेज 2 secondary spermatocytes divide mitotically into 4 equal sized haploid ये स्पर्मेटिड हो जाएगा, सॉरी, equal sized haploid spermatids. These are equal sized haploid spermatids आपके सेकेंड मैचुरेशन फेज में होगा। और फिर सेकेंड मैचुरेशन फेज में प्रोफेज सेकेंड, मेटाफेज सेकेंड, एनाफेज सेकेंड, टीलोफेज सेकेंड, इस तरह से यहाँ से। तो इसको फिर हम आगे नेक्स्ट क्लास में इसको फिर यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। इन दिस फेज 2 secondary spermatocytes divides mitotically into 4 equal sized haploid spermatids। ये वाला डिवीज़न आपका माइटोटिक डिवीज़न है, तो इसीलिए यहाँ लिखा आपका कि माइटोटिकली। और इसलिए माइटोटिक डिवीज़न में केवल एक सेल 2 सेल में डिवाइड होते हैं, जो क्रोमोसोम नंबर है सेम रहेंगे। तो एन है तो दोनों में एन हो जाएगा। ठीक है।